नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं मुरादाबाद की ओर, जहां किसानों के हित के लिए समाजवादी पार्टी धरने पर बैठी। मुरादाबाद में किसानों के हितों के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और सरकार द्वारा लाए बिल का भी विरोध समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आज भी कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी के द्वारा किसानों के हितों के लिए धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की और भाजपा सरकार को जुमलों की सरकार बताया। मुरादाबाद से इमरान जहीर की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। बहुत से हमारे साथी हैं, मंसूरी साहब हैं, अतर भाई है, नाम लखनऊ से वाल्मीकि जी हैं, बहुत हमारे सभी साथी हैं, संचालन कर रहे धर्मेंद्र यादव जी हैं, सभी समाजवादी पार्टी साथियों, बुजुर्गों, नौजवान समर्थन में जो धरना प्रदर्शन में मौजूद बड़े भाई हाजी इकराम कुरैशी साहब, विधायक रिजवान साहब, नवाब जान साहब विधायक और महानगर अध्यक्ष मुन्नू कुरैशी साहब और बहुत खूबसूरत आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार हम मुरादाबाद कलेक्ट्रेट में समाजवादी मैं महिला सभा की जिलाध्यक्ष बहन अफरोज जावेद जी से अनुरोध करूंगा कि आए अपने बहन अफरोज जी। जब तक राजकुमार प्रजापति जी अनुरोध करूंगा कि आप इधर आ जाइए। राजकुमार प्रजापति किसानों के लिए आज जो आपने समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे धरना लगा रखा था, क्या कहना चाहेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, सबको मालूम है कि काले कानून पास हुए हैं इस देश में जो किसानों के खिलाफ हैं, जो गरीब के खिलाफ हैं, जिसमें किसानों की ज़मीन को बंधक बना कर रखा जाएगा और उनसे एग्रीमेंट करके 15-15 साल के लिए वो लोग ले लेंगे। कोई गरीब किसान जो 5-10 बीघे का किसान होगा, अगर उसकी ज़मीन बीच में फंस गई तो वो हर तरह से ज़बरदस्ती से गुंडागर्दी से निकाल ही लेंगे, उनके रास्ते बंद करें, कुछ भी करें। उसके अलावा कॉरपोरेट्स को इतनी बड़ी इजाज़त दे दी गई है कि वो अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं, चाहे वो आटे का हो, चाहे चावल का हो, गेहूं का हो, दालों का हो। ये लोग जन सेवा के लिए नहीं आते, ये कमाई करने आते हैं। और जब ये लोग आएंगे तो फसल के ऊपर जो रेट होंगे गेहूं के और चावल के, वो 3 महीने बाद दुगने हो जाएंगे। और जब ये रेट दुगने कर देंगे तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया से, वियतनाम से इंपोर्ट भी कर लेंगे। जब ये इंपोर्ट करेंगे तो इनको करोड़ों अरबों रुपए के फ़ायदे होंगे और किसान बेचारा हसरत भरी निगाहों से देखता होगा, अपने खेतों में खुद मजदूरी करता होगा। और जो गरीब 20-22 रुपये किलो आटा खरीदता है सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, वो 3 महीने के बाद 40-50 रुपये किलो आटा घर को लेके जाएगा। तो ये सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, बल्कि गरीब विरोधी भी कानून है। तो क्या मानते हैं, क्या दिल्ली के अंदर किसान बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है किसान नहीं है? देखिए, ये सरकार तो पता नहीं क्या है, सरकार तो कुछ भी कह देती है। ये तो जुमले हैं इनके। आपने देखा नहीं कि भारत की 1 इंच ज़मीन पे चीन का कब्जा नहीं है? देखिए गार्जियन अखबार में, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर आज चीन हमारा काबिज़ है, और हम बेगैरती और बेशर्मी से ये बात कहें कि 1 इंच पे भी कब्जा नहीं है। हमें भरोसा नहीं है इनकी बातों का। इन्होंने सिवाय जुमलेबाजियों के झूठ बोलने कुछ नहीं करा। अब चुनाव आ रहा है, चुनाव में क्या आपकी और समाजवादी पार्टी की? देखिए, हम सिर्फ चुनाव के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बहती गंगा में हाथ नहीं धो रहे हैं। आपको याद होगा जब ये बिल आए थे तो समाजवादी पार्टी ने मुझसे विरोध कराया था पार्लियामेंट के अंदर, और मैंने ही पार्लियामेंट में पुरजोर विरोध किया था अखिलेश यादव जी के बिहाफ के ऊपर और समाजवादी पार्टी के बिहाफ के ऊपर। हम वो नहीं हैं कि पार्लियामेंट में सपोर्ट कर दें और इस वक्त विरोध में उतर जाएँ। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। ठीक है।